हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ राशि रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम देखने वाले हैं कि अगला जो आने वाला महीना है हमारा, यानी कि जो जून का महीना है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। ये है मंथली टैरेटस्कोप। तो देखेंगे कि अगला महीना कैसा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्लस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आपको क्या सीखने की जरूरत है, क्या अपनाने की जरूरत है, क्या छोड़ देने की जरूरत है, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि आपको कौन सा क्रिस्टल यूज करना है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने के लिए कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस आपके लिए जो भी अफर्मेशन होगा वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, वो आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी मैं कार्ड्स रखूंगी, ध्यान रहे जब वो कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये रीडिंग है राशियों के आधार पर। आपको आपकी राशि का पता होना चाहिए। तो इसके लिए या तो आप अपनी जन्म पत्री देख लें, या फिर तो आप गूगल कर लें, या फिर हमारे वेबसाइट का लिंक है वहां पर आप पहुंच जाएं। एक फॉर्म आपको दिखेगा, उसे फिलअप करना है और उसके बाद आपकी जो भी राशि आपको पता लग जाएगी। कई लोगों का सवाल होता है कि जन्म की राशि देखें या फिर हम नाम से अपनी राशि देखें। तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे फॉलो करो। मैं सभी लोगों को बोलती हूं कि आप अपना पर्सनालिटी टाइप चेक करो। आप गूगल पर जाओ, देखो जो आपकी नाम से राशि है उसमें किस तरीके से उन्होंने पर्सनालिटी टाइप लिख रखा है, जन्म से है उसे कैसे लिख रखा है, और फिर आप देखो कि कौन सा आपसे रेजोनेट कर रहा है। और फिर आपको ये भी देखना है कि कौन सी राशि का जो प्रिडिक्शन है वो आपसे रेजोनेट करता है। लाइक अगर आज मैं कोई भी राशि का ये बताती हूँ कि नेक्स्ट मंथ ऐसा रहेगा, देखो उससे उसका आपसे रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं, राइट। या फिर जो वीकली प्रिडिक्शंस आते हैं आपके लिए न्यूज़पेपर में, वो आप देख सकते हो, उससे पता लगा सकते हो। ओके, तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि यही वाला आपको फॉलो करना है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम से जाता है, कुछ लोगों का जन्म से। मैं जन्म से ही देखती हूँ, मैं नाम से देखूं तब भी मेरा राशि वही है, एक ये भी बात है। बट अगर आपका अलग अलग है, आप दोनों ही देख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आपको राशि का पता नहीं है तो मैंने पेबल्स रख रखे हैं, इनमें से एक आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके आधार पर आप देख सकते हो, यूनिवर्स को जो बताना होगा वो बता देंगे आपको। तो ये एक तरीका है। तो फटाफट से आप एक पेबल चूज कर लें, अपनी राशि का पता लगा लें, उसके बाद ये रीडिंग देखें, तब वो रीडिंग आपकी समझ आएगी। और जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करना है, आपने ध्यान रखिएगा। रेमेडीज की अगर जरूरत पड़ती है मैं जरूर से शेयर करूंगी, तो उसे आप जरूर अपनाइएगा। इसके अलावा कहना चाहूंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है। बेशक ये राशियों के आधार पर है, लेकिन जो राशि आपकी है वो और भी कई लोगों की होगी, तो जरूरी नहीं सभी को उनके सवालों का जवाब इसी रीडिंग से मिल जाए, मुझसे ही मिल जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जनरल रीडिंग है। प्राइवेट रीडिंग्स जो होती है उनकी बात अलग हो जाती है। जनरल रीडिंग में ये चीज रहती है कि कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसको वैसे ही लेना है, परेशान नहीं होना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं वो हमारा ऐप इंस्टॉल कर ले, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वहां पर आपको क्रिस्टल्स भी मिल जाएंगे, वहां पर आपको पर्सनल रीडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वहां पर बुकिंग भी होती है, काफी कुछ है। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि वो ऐप है और हमारी है, तो वहां पर फ्रॉड हो ही नहीं सकता। आप लोग कमेंट करते हो, आपके कमेंट पर रिप्लाईज आते हैं कई सारे लोगों के, आप फंस जाते हो। तो बेटर है ना कि आप ऐप ही इंस्टॉल कर लो, वहां पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप चाहे तो उसे वैसे भी लाइक गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, आपको वेबसाइट का लिंक मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से बुकिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स दिए रखे हैं। तो जब भी मैं शुरू करती हूँ रीडिंग करना, वहां पर अपडेट कर देती हूँ। तो ये एक तरीका है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। हाँ, फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में भी जानना चाहते थे लोग, तो वो हर सैटरडे को होता है। सैटरडे को आपको लिंक मिलेगी, वहां पर आपको रजिस्टर करना है, संडे को आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ये सिस्टम है। तो जो स्टॉक होता है लिमिटेड होता है, तो वहां पर आपको तुरंत पहुंचना होता है उस लिंक पर और साइट पर, और आपको तुरंत रजिस्टर करना होता है, अदरवाइज आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा। तो आप अगले शनिवार को ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा चलता है ये हर बारी, तो आप चाहें तो इस बारी ध्यान रख सकते हैं, सैटरडे आएगा तब बुकिंग होगी। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अब देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट।
हाय गाइस, तो जिन्होंने ब्लू ऑनिक्स को चूज किया और जिनकी राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि जो फायर साइन में आते, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। लेकिन उससे पहले जाकर इंट्रो जरूर देख लें, वहां पर मैंने पेड रीडिंग्स के बारे में बताया है, फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में बताया है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको फ्री रीडिंग मिलने वाली है या रेमेडीज आपको कैसे मिलेंगी। अगर वहां से समझ नहीं आता है तो सुबह मैंने एक वीडियो डाला था इसी बारे में, तो वो जाकर जरूर से चेक कर लें। ओके, कि किस तरीके से आपको स्टॉक मिलेगा और कितने नंबर्स होंगे और किस तरीके से आपकी बुकिंग होगी, वो सारा कुछ है। अगर कोई और सवाल है तो आप वहीं पर उसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, पेड रीडिंग सेशंस चाहिए तो उसकी भी डिटेल्स हैं वहां पर। चलिए, तो पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि किस एनर्जी में आप रहोगे जून के महीने में। ओके, चलो जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी नेक्स्ट मंथ। और प्लीज आप लोग, मैंने देखा है कई बार, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आती तो आप उदास हो जाते हो। उदास होने वाली बात है, मतलब बुरा तो कुछ नहीं होता, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो अगर ऐसा रीडिंग आता है तो आप उदास हो जाते हो, और अगर रीडिंग में कुछ अच्छा आता है तब भी आप उदास हो जाते हो, ये सोचकर कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। अभी ऐसे डाउट रखोगे तो फिर वही चीज मिलने वाली है ना। डाउट्स हैं तो वही आप मैनिफेस्ट करोगे, तो जो भी मिलेगा आधा अधूरा मिलेगा, क्या फायदा फिर उसका। तो विश्वास करना सीखो, है ना, प्रैक्टिस करिए इन चीजों की। सन, ये लो अब प्लीज आप लोग ना ऐसे उदास होकर रोने की स्थिति में मत आ जाना कि अरे यहाँ पर सन आया है लेकिन आई नो ऐसा होगा नहीं, किस्मत में नहीं लिखा, ये चीजें मत बोलना। अगर यहाँ पर सन की एनर्जी है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी, आपको पता ही है, सबसे सुंदर कार्ड यही है और ये ढेर सारी खुशियों की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो ये कार्ड बताता है कि बहुत जल्दी वो खत्म होने वाले हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस अगर आपको मिल रहे हैं तो प्लीज इनको स्वीकारें और थैंक्स कहें मदर यूनिवर्स को, ना कि डाउट रखेंगे पता नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है बाबा, फिर वही मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके, मैं इतनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आया है सन का कार्ड और ये कार्ड बताता है कि जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आप खुद बहुत खुश रहने वाले हो। ये सन की एनर्जी पता है कैसी होती है कि अगर आपको कुछ ना भी मिले ना तब भी आपको अच्छा लगेगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। वही सारी चीजें अभी तक अच्छी नहीं लग रही थी, वही सारी चीजें अच्छी लगने लग गई, मन ना हल्का सा हो जाता है। तो वो है ये सन का कार्ड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो कि मैंने कहा कि अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, अगर कोई काम अटका हुआ था चल निकलेगा, अगर कोई इंटरव्यू दिया है आपने, कोई एग्जाम दिया, उसके रिजल्ट का वेट करे कि पता नहीं कैसा आएगा, तो रिजल्ट भी आएगा और बहुत अच्छा भी आएगा। प्लस रिलेशनशिप को लेकर अगर हम कहें तो आपको कोई ना कोई तो मिलने वाला है, अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो आपके रिश्ते में सुधार होगा। माता पिता के साथ में भी संबंध आपके सुधरेंगे। अगर आपका झगड़ा होता रहता है, मनमुटाव रहता है, नहीं आपको बातें समझ आती उनकी या उनको आपकी बातें समझ नहीं आती हैं, तो प्लस यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप नया लुक पाने वाले हो। जैसे कि हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, हो सकता है आप मेकअप करने का तरीका बदलो, राइट। हो सकता है कि आप ब्राइट कलर्स लेना पसंद करो। अभी तक आपको डार्क कलर्स पसंद थे, तो किसी ने आपको बोल दिया कि ब्राइट कलर्स आप पर अच्छे लगते हैं, तो वो एक नयापन होगा। प्लस हो सकता है आप अपने बॉडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, जैसे कि आपने कोई फिटनेस टिप्स लेने शुरू कर दिए, योगा करना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया, और सारे जो लाइक 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए योगा पोजेस होते हैं वो सारे छोड़कर आपने ये योगा करना शुरू किया, जो कि बोलते हैं सूर्य नमस्कार किया मतलब सारी व्याधियों से आप मुक्त हो जाते हो। तो ऐसा कुछ में भी आप करोगे, तो कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे नयापन आपको लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, और सोचोगे आप बहुत ज्यादा इस बारे में कि कैसे खुद को खुश रखा जाए, खुद के बारे में कैसे खुद को बनाया जाए, ना कि कैसे खुद को मिटाया जाए। ठीक है, हाँ, ऐसे थॉट्स आते हैं ना, काम नहीं बन रहा होता तो कहते हैं अरे हम तो अब रहना ही नहीं चाहते, हमें तो भगवान ही उठा ले। तो ऐसा नहीं है। इस बार अगर कोई इशू रहता भी है, जो कि मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन छोटे मोटे अगर इश्यूज रहते हैं तो आप सोचोगे कि इसको कैसे खत्म किया, इश्यूज को कैसे खत्म किया जाए, ना कि खुद को कैसे किया जाए। तो ये जून की एनर्जी है आपकी, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तरोताजा सी। कोई अगर नया लुक आप
पिक करते हो तो मैं कहूंगी कि ढेर सारे सेल्फी लो और खुद को देखो, एडमायर करो, राइट। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा करो और जानने की कोशिश करो कि क्या चीज आपको खुद में चाहिए, वो बदलाव करने की कोशिश करो और अच्छा फील करो। खुद की ना तारीफ किया करो, किसी और कोई और आपकी तारीफ करे इसके लिए वेट मत करो, आप खुद ही खुद की तारीफ कर लो। हाँ, वो सबसे अच्छे से काम करता है और आपको इससे पता भी चलता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए जो आप में नहीं है। मैंने कई बार देखा है लड़कियों के साथ ये होता है, वो खुद को देखेंगी शीशे में और ऐसे करेंगी कि अरे हम अच्छे नहीं लगते और ऐसा होना चाहिए था, ये बोलकर वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है कि ऐसा करके आप अच्छे लग सकते हो तो ठीक है, ट्राई करो ना। उसके लिए न्यू हेयर स्टाइल पिक कर लो, अपने बालों का कलर चेंज करवा लो, मेकअप में थोड़े चेंजेस कर लो, कपड़ों में कर लो, अगर बॉडी शेप बनाना है तो आप योगा कर लो, इस तरीके की चीजें करो ना हल्की फुल्की। और वैसे ही चेंज हम सभी को चाहिए होता है, राइट। तो ये करना है आपने। तो जून का महीना काफी अच्छा है आपके लिए। आप मेल हैं फीमेल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस तरीके से इसलिए बात करती हूँ, उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेल है लड़के हैं, कि मैं लड़की हूँ भाई, इसलिए मुझे थोड़ा इजी लगता है ऐसे बताने में। ओके, तो आप समझ जाओ, आपके लिए भी है और दी आपके लिए भी बता रही है, ऐसा नहीं है कि दी ने आपको साइड में कर दिया ऑलराइट, तो और देखते हैं क्या है जून के महीने में फॉर यू। दी हर्मिट, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहां पर आपके लिए मैसेज है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको तकलीफ दे रही है, परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से आप दर्द में हैं, आप उसका कारण जानने वाले हो जून के महीने में। अभी तक हो सकता है ऐसा था कि आप दुखी थे तो आप उस दुख में रह रहे थे, आप सोच रहे थे कि ठीक है अरे यार ऐसी है जिंदगी, क्या कर सकते हैं, अब ठीक है हमारी किस्मत में दुख ही लिखा है, चलो बैठ के रोते हैं, राइट। अब कुछ हो नहीं सकता, बदल नहीं सकता, ऐसी वाली एनर्जी में आप आ गए थे। बट फाइनली जून के महीने में ऐसा होगा कि आप जानने की कोशिश करोगे कि ऐसा है क्यों और इसको हटाएं कैसे। ये नहीं कि हम रोते रहेंगे, राइट। रोना सोल्यूशन नहीं है, इसको हटाना सोल्यूशन है। ऐसे कब तक रोएंगे भाई हम। तो वो वाली एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे। तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, लंबे समय से दे रही है, और आप उस एनर्जी में हो, लो एनर्जी में हो, तो फाइनली आप उससे बाहर निकलोगे या मतलब प्रयास करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं ऐसी एनर्जी में रहती हूँ या रहता हूँ। ठीक है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो सकता है, जैसे छोटे मोटे इश्यूज लगे रहते हैं, कभी बॉडी पेन हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और किसी तरीके के इश्यूज है छोटे मोटे जिसके लिए आप दवाइयां वगैरह लेते रहते हो, कभी मेडिकल से जाके, कभी घर पर कोई दवाई चला ली, कभी किसी डॉक्टर से मिले, इस तरीके से या एक दूसरे से पूछ कर काम चला रहे हो। तो फाइनली आप कोई एक सॉलिड सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे कि अरे बहुत हो गया, बहुत इधर उधर से सब कर लिया, अभी अच्छे से ट्रीटमेंट चाहिए और अपने जो भी हेल्थ इश्यूज है उनसे बाहर निकलना है, फाइनली काम करना है खुद पर, राइट। तो ये आपकी एनर्जी जून के महीने में रहेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और बात नहीं बन रही है, और हमेशा ऐसा होता है जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो तो कुछ परेशानियां लगती हैं, तो वो क्यों लगती हैं, क्या रीजन है, इसके लिए हो सकता है आप रीडिंग करवाएं, हो सकता है कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का सोच रहे हो तो वो करवाएं, या हीलिंग करवाने का सोच रहे हैं तो वो करवाएं, ऐसा आप लोग करवाओगे। अगर आप सिंगल हो तो जानने की कोशिश करोगे कि आप सिंगल क्यों हो, यानी कि जो भी परेशानी अभी हाल फिलहाल में चल रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इट मीन्स कि काफी कुछ है, बहुत कुछ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह से आपको तकलीफ मिल रही है, लगातार मिल रही है। तो आप जानने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों है। जून के महीने में ये होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डी स्टार। हीलिंग आपकी होगी, ये पर्सनल लाइफ को लेकर मैं कार्ड्स देख रही थी, आपकी हीलिंग होगी और फाइनली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ में आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ। अगर अभी तक आपको ऐसे लोग मिल रहे थे जिनके लिए आप बहुत कुछ करते थे लेकिन सामने से आपको कुछ नहीं मिलता था, तो फाइनली ये जो साइकिल है ये एंड हो जाएगा, रिपीट होना बंद हो जाएगा, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके लिए अगर आप कुछ करते हो तो बदले में आपके लिए वो उतना ही करें या उससे ज्यादा करें। ठीक है, विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही है, ऐसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने वाले हो और अपनी क्रिएटिविटी से कुछ स्टेब्लिश करने वाले हो, कुछ नया बनाने वाले हो तो आप बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन मे भी आपको चांस नहीं मिला हो या फिर हेल्थ इश्यूज बहुत रहे जिसकी वजह से आपने दिखा नहीं पाया लोगों को, तो फाइनली आप दिखा पाओगे, आपको चांस मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों से बात करोगे, मे भी आप पिछले कुछ
7 से 8 महीनों से बात नहीं कर रहे लोगों से, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हो, या फिर हो सकता है आपने सब कुछ डीएक्टिवेट कर रखा हो, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब कुछ आपने अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि किसी से कनेक्ट नहीं होना था। तो फाइनली आप फिर से कनेक्ट होगे क्योंकि वो एनर्जी अपने अंदर आप फील कर पाओगे। और देख लेते हैं अबाउट योर हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपके लिए द सन है, तो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पक्का आपको मिलने वाला है। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, रिजल्ट हो, कोई डिग्री हो, या पर्सनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर हो, फ्रेंडशिप को लेकर हो, एंड इससे हटकर भी अगर कुछ है जो शायद मैं अभी मुझे याद नहीं है, अब मैं बोल नहीं पा रही, तो जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी है वो पूरी होने वाली है फॉर श्योर। जो भी ग्रह नक्षत्र है ना आपके फेवर में आने वाले हैं, ऐसे समझ लो। ओके, हेल्थ को लेकर वही है कि आप कारण जानने की कोशिश करोगे, उस पर काम करोगे, तो धीरे धीरे करके आपका लगेगा। तो हालांकि ये जून के 2 हफ्ते निकल जाएंगे, उसके बाद आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप चाहते हो कि आपको होना चाहिए वैसे। लेकिन 2 हफ्ते जो शुरुआत के हैं उनमें थोड़ा हेल्थ को लेकर आप कुछ अपनाओगे, जैसे आपने कोई दवाई ली, कोई ट्रीटमेंट लिया, योगा करना शुरू किया, मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया, तो थोड़ा तो टाइम लगता है ना, ऐसे जादू तो नहीं है कि काम कर गया। तो 2 हफ्ते आपके ऐसे निकल जाएंगे, वो जो भी आप अपनाओगे उसको फॉलो करने में, उस पर काम करने में। और 2 हफ्तों के बाद आपकी हेल्थ आपको लगेगा अचानक से सुधार हो गया। ठीक है, ये होगा। और देख लेते हैं भाई, डिसीजन लेंगे आप किसी को लेकर, या फिर अगर कोई आपकी लाइफ में है जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान हो कि पता नहीं वो डिसीजन लेंगे आपको लेकर या फिर नहीं, तो हाँ, वो डिसीजन आपको मिलने वाला है। आपको लेना है या किसी और को लेना है। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप अभी तक अर्न नहीं कर रहे थे तो फाइनली आपको कोई जॉब मिलेगा, या बिजनेस करेंगे, ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा। पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं कहूँ तो वहां पर भी है प्रमोशन, मतलब कोई एक जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, और काफी भारी भरकम है जो भी है। खैर, पोजीशन भी तो वैसी है। दी हैंग्ड मैन आपकी अवेकनिंग होगी जून के महीने में, एंड जस्टिस। अगर कोई केस वगैरह चल रहा था तो फाइनली उससे निजात आपको मिल जाएगी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई कंपनी या कोई कुछ तो है, ये लाइक एनजीओ टाइप कुछ तो है, या कोई कंपनी हो सकती है जो आपसे बात करेंगे, आपसे जुड़ने के लिए कहेंगे कि आप हमसे जुड़ो, हमारे साथ काम करो। ओके, तो ये एक बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। इसको लेकर हो सकता है आप थोड़ा टाइम लें, सोचें समझें, कि ऐसा तो नहीं कि अगर हम इनसे जुड़ जाते हैं तो हम बंद जाएं, और उसके बाद आप डिसीजन लोगे। और मैं देख लेती हूँ अगर आप इस तरफ जाते हो, मान लो ऐसा कोई मौका बनता है आपके लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए तो नहीं होगा, जिनके लिए भी होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा अगर कुछ प्रपोजल आता है तो आपको क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे या फिर नहीं। बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी लाइफ, जो हम सभी चाहते हैं कि रहे, तो वो आपको दिखाई देगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ आपको कंफ्यूजन, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल मैरिज का भी हो सकता है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, और अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा है, वैसे लव मैरिज के भी हैं, बट लव मैरिज के 40% लोगों के लिए। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, अगर नहीं हो तो कोई आपको मिल सकता है जिसके साथ में आपका फ्यूचर बनेगा। कई सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप अभी तक आप बच्चों जैसे थे, आपकी आदत थी बच्चों जैसी, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, तो भाई ये टाइम तो जाने वाला है। कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से अचानक से आप मैच्योर हो जाओगे। कुछ बुरा नहीं, बेशक बुरा नहीं, बट आपको हो सकता है घर में ऐसा बोला जाए कि अभी देखो आपकी इतनी एज हो गई है, या अब आप लायक हो जिम्मेदारी को संभालने के लिए, तो भाई ये जिम्मेदारी लो, इसको संभालो और इस पर काम करो। ठीक है, ये चीजें होने वाली हैं। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं आप जून के
महीने में। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर करें डिवाइन को, और आप करेंगे भी जून के महीने में, और इसीलिए आप बेफिक्र हैं, इसीलिए चीजें भी बन रही हैं आपकी। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि जो भी चाहिए ना उसको मैनिफेस्ट करो और उसके बारे में सोचना बंद कर दो, फिर तो भगवान देखेंगे। लेकिन लोग नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के रखते हैं, तो टाइम लगता है। आपने क्योंकि यहाँ पर छोड़ रखा है तो लो आपकी विश पूरी हो रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रही, तो आप उसको आसानी से छोड़ पाओगे। किसी से अटैचमेंट है, कुछ है ऐसा जो टॉक्सिक है, आप छोड़ नहीं पा रहे, तो फाइनली ये आपके अंदर ऐसी समझ आएगी कि आप उसको छोड़ दोगे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो वही मैंने बोला था आपको। जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर, ये भी मैसेज आया है, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर पाओगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, वो हम सभी लोगों को चाहिए, वही आप रिसीव कर रहे हो। व्हाट एल्स? बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सलाह है आपके लिए जो मैं देने वाली हूँ। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। ओके, स्पेंड द डे विद गॉड। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, या आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बनती बहुत है लेकिन फिर झगड़ा भी बहुत होता है, या आपके पेरेंट्स के साथ ही कह लो आपका जो रिलेशन है, अगर उनके साथ में झगड़ा होता है, अगर पार्टनर के साथ में झगड़ा होता है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सुनो भी। मतलब झगड़ा कई बार इस वजह से हो जाता है कि हम कहते हैं हम सही हैं, सामने वाला कहता है हम सही हैं, तो सही की वजह से झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी रखो और सामने वाले की भी सुनो। मे भी आप सुनते नहीं हो, आप पहले से ही ये समझ लेते हो कि ये जो बोलने वाले हैं वो गलती होगा, बट सुनो, उनकी भी समझो, उस पर विचार विमर्श करो एंड देन कोई फैसला करो। ये आदत अपने में सुधारो। दूसरा, अगर आपके खाने पीने का टाइम ऊपर नीचे है, सोने का ऊपर नीचे है, सोते नहीं हो टाइम से, खाते नहीं हो, योगा नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, कुछ ऐसा करते हो जिससे कि काम बिगड़ता है, ऐसे बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करना, हर समय लैपटॉप पर बैठे रहना, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में नहीं भाग लेना जो कि आपको हेल्दी बनाती है। जैसे पहले हम लोग खेलते कूदते बहुत है, अभी मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उसी पर बैठे रहते हैं, या टीवी देख रहे हैं, पूरा दिन से खाते जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जंक फूड वगैरह ये सारी चीजें ले रहे हैं, घर का खाना कम ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है। तो आपको बोला जा रहा है इसमें सुधार करो, धीरे धीरे करके करो, हो जाएगा। स्पेंड द डे विद गॉड, और आपको ये बोला जा रहा है कि भगवान के साथ जितना समय हो सके बिताएं, मंत्र चैंटिंग करें, अच्छी अच्छी किताबें हैं पढ़ें, राइट। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो आपको शांति अंदर से मिलेगी और साथ ही साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल आपको कौन सा यूज करना है। और आपको क्या मिलने वाला है, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रे ऑफ होप है यहाँ पर। तो अगर आप बहुत निराश हो रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है निराश मत हो, बहुत जल्दी आपका कोई काम बनेगा, करियर भी आपका अच्छा होने वाला है, और नया रिलेशनशिप आपको मिलेगा, फ्रेंडशिप आपको मिलेगी, किसी से तो फ्रेंडशिप आपकी होगी, कोई ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे, आपको गाइड करे, हमें ऐसे ही फ्रेंड्स चाहिए। ओवरकमिंग फियर, किसी भी तरीके का डर है तो वो निकलेगा। फर्टिलिटी, तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा, राइट। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ है, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है जो आगे बढ़ेगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो फाइनली ये होगा, नहीं तो कोई प्रोजेक्ट आपको नया मिलेगा। और यहाँ पर आपके लिए आता है रेनबो, तो कोई अच्छी न्यूज आपको मिलेगी, आपकी इंट्यूशन भी अच्छे से काम करेगी, और कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपके अच्छे के लिए हैं, बेहतरी के लिए हैं, और एडवेंचर भी आप करने वाले हो। तो ये सब कुछ आप रिसीव करेंगे। अब देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, किस क्रिस्टल के साथ, जिससे कि आपका काम जल्दी से जल्दी बने। तो ये आप बाय कर सकते हैं या तो हमारे ऐप से या कहीं से भी, जहां से भी आपको सुविधा लगे। यहाँ पर आपके लिए आया है ब्लैक टर्मलिन। क्या आपको डर लगता है धोखे का, कि लोग आपको धोखा दे देंगे, या आपको लोग डराएंगे, या आपको लगता है कि जो लोग आपके आसपास है वो सारे निगेटिव ही हैं, जिन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप ये ब्लैक टर्मलिन जरूर पहने। इसका पेबल आप ले सकते हैं, उसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप पेंडेंट ले सकते हैं, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स की तरफ से क्या है मैसेज फॉर यू जून के लिए। मैं डेली मैसेजेस भी लेकर आती हूँ गाइस,
सुबह सुबह आपको मिलेंगे शॉर्ट्स, तो आप चाहें तो वो जरूर देखें, उससे काफी लोगों को हेल्प मिलती है। मैसेज ऑफ द डे, ट्रस्ट। अगेन यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए कि आप ट्रस्ट करें, आप खुद पर भी करें, दूसरों पर भी करें। हर एक इंसान धोखेबाज नहीं होता। और ये आप कैसे पहचानेंगे? अपनी इंट्यूशन से, राइट? तो इंट्यूशन वैसे ही आपकी काम करने वाली है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था इंट्यूशन करके ना। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो अपने थर्ड आई चक्रा पर जरूर काम करें। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि साईं बाबा के मैसेजेस भी लेकर आई है, तो मैं साईं बाबा के मैसेजेस भी लेकर आई हूँ। लेट्स सी बाबा क्या कहते हैं। फेस दी पेन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि दर्द से आप ना डरें। जब आप दर्द से डरते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि दर्द आपको ना मिले और उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो दर्द को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि दर्द से आपको नहीं डरना है। अगर आ रहा है कोई दर्द, आ रही है कोई तकलीफ, तो ठीक है, आने दो, देखते हैं क्या बिगाड़ लेगा, ऐसी वाली सोच आपने रखनी है। प्लस इससे कार्मिक क्लींजिंग भी आपकी होती है, तो अच्छा है। ओके, तो डरना नहीं है, ठीक है। अगर दर्द है तो, अगर दुख है तो ठीक है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है कि जो भी दुख है हम उनको सह सके, हमें इतनी शक्ति दो और हमारी कार्मिक क्लींजिंग करो। डरना नहीं है। कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं, मेक द राइट चॉइस। तो कृष्णा की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि जब आपके सामने दो ऑप्शंस हो ना, तो वो ऑप्शन चूज करें जो कि सही है, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी बन जाने वाली है। आप कैसे करेंगे? इंट्यूशन से या भगवान की मदद से। और इसीलिए आपको बोला गया है स्पेंड द डे विद गॉड। तो ज्यादा से ज्यादा समय आप मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीजों में निकालें। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर फ्यूचर। और मैंने कहा था मैं आपको अफर्मेशन भी दूंगी, तो जस्ट अ मिनट, मैं देखती हूँ। ओके, तो ये रहे हमारे कार्ड्स। लेट्स सी आपके लिए कौन सा अफर्मेशन आता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन ट्रस्ट, भर भर कर ट्रस्ट इश्यूज हैं, सी। और एक कार्ड और यहाँ पर है, वहां पर भी ट्रस्ट को लेकर मैसेजेस हैं। तो ये वाला जो अफर्मेशन है, ये आपको चैंट करना है एवरीडे। दिन में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार ही कर सकते हैं। वैसे मैं सभी लोगों को बोलती हूँ सुबह सुबह जब आप जागते हो 4 बजे योगा मेडिटेशन करने के लिए, उस वक्त इसे चैंट करें कुछ मिनट्स के लिए और फिर अपना दिन शुरू करें। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पेबल चूज किया है, आज इनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि जो अर्थ साइन में आते हैं। चलिए देख लेते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं जून के महीने के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जाकर इंट्रो जरूर सुन लें। इंट्रो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बकवास लगे। मैं जो इंट्रो लेकर आती हूँ उसमें वही सारी बातें होती हैं जो आपके काम की हूँ, ना कि उस बारे में मैं बात करती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, वो सब कुछ मैं नहीं बताती। कोई तो मुझे बोल रहा था इंट्रो क्यों हम सुने, उसमें तो आप अपने बारे में बताओगे। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बताती हूँ, आप एक बार सुन के देखो। मैं वही सारी बातें करती हूँ जो आपके काम की हूँ, जैसे कि पर्सनल रीडिंग्स आपको कैसे लेना है, पेड रीडिंग्स या फ्री रीडिंग सेशंस हैं वो कैसे लेना है, या आपको किन से कनेक्ट होना है या मुझसे कनेक्ट होना है तो कैसे कनेक्ट होना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करती हूँ। या रीडिंग आपको कैसे देखनी है उस बारे में बताती हूँ। आप लोग इंट्रो नहीं सुनते, फिर बाद में आप फंस जाते हो लोगों से और मेरे पास आते हो और पूछते हो अब हम क्या करें, बताओ मैं क्या करूं उसमें, है ना। यहाँ पर कई लोगों के आप जब कमेंट करते हो, कई लोगों के रिप्लाई आते हैं आपको डिफरेंट नंबर से, तो उनको मैं ब्लॉक करती हूँ। उनके लिए शिकायत कर रखी है, लेकिन वो संख्या में इतने ज्यादा है कि वो रुकते ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन चेक करनी है। आप कोई भी वीडियो देखो, मेरा या किसी का भी वीडियो देखते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर जो भी डिटेल्स है वहां से आप कनेक्ट करो। ओके, तो यही सब कुछ बताती हूँ। अभी मैंने बताया फ्री रीडिंग सेशंस आपको कैसे लेने हैं। आप नहीं बुक कर पा रहे हो पेड रीडिंग के लिए, तो आप फ्री रीडिंग कैसे ले सकते हो, तो वो सुन लो। अदरवाइज सुबह मैंने वीडियो डाला था, वो सुन लो, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, वैसे इंट्रो मिस नहीं किया करो, आपके अच्छे के लिए है वो। चलिए जी, तो हम देखते हैं कि जून में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। शुरुआत ऐसे करेंगे और फिर आगे का मैं बताती चली जाऊंगी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैसे एनर्जी रहेगी जून में इन लोगों की। ब्रोकन हार्ट। ओके, एक और बात मैं कहना चाहूंगी। मैंने कई बार देखा है रीडिंग अगर आपके लिए ऐसी आती है जो आपको सुनने में अच्छी लगे, आप तब उदास रहते हो, अच्छी ना लगे तब तो हो गई उदास, तब तो कोई भी उदास हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा आता है तब भी उदास रहते हो, तो ये ना इस एनर्जी से बाहर निकलो।
कुछ अच्छा आ जाता है तो आपको डाउट्स रहते हैं, अरे रीडिंग में आया है, होगा नहीं। अगर आप ऐसे सोचते हो ना तो वही आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, फिर वही आपको दिख जाता है ना। तो ये नहीं करना है। टाइम कितना ही टफ क्यों ना हो, कितनी ही डिफिकल्टीज क्यों ना हो, अगर हम हंसते रहेंगे, अगर हम विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास रखेंगे और विश्वास के साथ उसे फेस करेंगे ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में ही होगा। और मैं इसके लिए फीडबैक भी लेकर आती थी लोगों के, वीडियोस मैंने कई सारी डाली, आप प्लेलिस्ट में देखना लोगों ने कैसे शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। अगर ऐसी सोच रखते हैं, विश्वास रखते हैं ऊपर वाले पर, मदर यूनिवर्स पर, अपने इनर वर्क पर, तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वो पार कर जाते हैं, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखो, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट रहेगा। अगर खुशी नहीं रह सकती तो दुख भी नहीं रहते, ठीक है। सो यहाँ पर आया है आपके लिए ब्रोकन हार्ट। रीडिंग पर आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, दिल टूट सकता है आपका जून के महीने में। और ये ऐसे होगा कि कुछ चीजें हैं जो हिडन है, अच्छी वो नहीं है आपके लिए, लेकिन अभी क्योंकि वो चीजें आपके सामने नहीं है तो आप खुश हो। जून के महीने में आपको वो जो क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, चीजें साफ साफ सामने आएंगी, तो आपका दिल टूट सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको आकर बताने वाला है इस बारे में, नहीं, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि कुछ है जो आपकी जीवन में है, जो आपको अच्छा लग रहा है बट आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये जून में होने वाला है। एक कार्ड में और निकालूंगी। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड देन आपकी हीलिंग होगी। ऑलराइट, ये इस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। तो आपकी हीलिंग होगी, या फिर ऐसा है कि अभी आज या कल में ही हो सकता है कुछ आपको ऐसा पता लगे जो कि अच्छा नहीं लगेगा, है तो अच्छा ही लेकिन अच्छा लगेगा नहीं। तो आप हो सकता है थोड़े दुखी हो, थोड़ा आपको अकेलापन सा महसूस हो, लेकिन फिर आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप हीलिंग कर लोगे, आप हो इतने मजबूत। तो ये जून के महीने में होने वाला है। ये रिलेशनशिप को लेकर होता है, हो सकता है फ्रेंडशिप को लेकर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है। लेट मी चेक ये किस बारे में है। मदर यूनिवर्स, ये ब्रोकन हार्ट यहाँ पर क्यों है? ब्रोकन हार्ट क्यों है? ओके, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो शायद आपको पता चले कि पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर 70% लोगों के लिए हो सकता है ये उनके करियर को लेकर हो, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा ना हो। बट यकीन मानिए गाइज, ये तभी होता है जब हम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। तो क्या करती है यूनिवर्स, वो काम आपका बनाती नहीं है और आपको पुश करती है उस डायरेक्शन में जो कि आपके लिए सच में बनी हुई है, जो डेस्टिनेशन आपके लिए बना हुआ है, तो उस तरफ आपको पुश करती है ऐसा करके। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप इसको बहुत ज्यादा अपने दिल से ना लगाएं और मूव ऑन करने की कोशिश करें। ओके, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। आज मैं तभी रीडिंग में हूं, वरना कैसे होती। और इतने दिल से लोगों की हेल्प करती हूँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दर्द होता है तो कैसा लगता है, कोई काम नहीं बनता तो कैसा लगता है, राइट। तो वही है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि ओके, वो जो हुआ था वो इसलिए हुआ था, वो हमारे अच्छे के लिए हुआ था। उस मोमेंट में तो समझ नहीं आता। मुझे पता है, मैं अभी जैसे बोल रही हूँ तो आपको गुस्सा ही आ रहा होगा कि हाँ ये तो बताएंगी, इनको क्या पता। नहीं, मुझे पता है, मैं तभी इस फील्ड में हूँ, अदरवाइज नहीं होती। तभी आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, लोगों की हीलिंग कर रही हूँ, वरना नहीं कर रही होती। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा 60 to 70 मे बी 80% लोगों के लिए उनके करियर को लेकर है। बट मैं वही कहूंगी, फिर से कहूंगी, रिपीट करूंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मौका चला भी गया तो भी कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, इससे बेहतर मौका आपको मिलेगा और मिलने वाला है। इसीलिए ये मौका हाथ से गया है, ठीक है। ये काम आपका नहीं बना है, तो याद रखो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेकर हो, बहुत ही कम लोगों के लिए, तो अच्छी बात है। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वही आपके जीवन से जाएगा, उसी के साथ में आपका रिश्ता टूटेगा। जो आपके लिए है वो कहीं नहीं जाने वाले, तो इतना तो आपको भी विश्वास होगा, राइट। तो जून में ये देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं क्या है
और मैं बाबा के मैसेजेस भी देखूंगी। कई सारे लोग बोलते हैं आप साईं बाबा के मैसेजेस लेकर नहीं आते, आप आज मैं लेकर आई हूँ, मैं देखूंगी। तो देख लेते हैं और क्या है। बट ये अच्छा है कि रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन के साथ में I mean, ये जो कार्ड है ये उस एनर्जी की बात करता है जहां पर बंदा सोचता है कि ठीक है मुझे हीलिंग करनी है, मुझे बहुत ज्यादा उन चीजों के बारे में नहीं सोचना जो कि हमें जो कि मुझे दुख देती हैं। राइट, मैंने कई बार देखा है अगर किसी का दिल टूटे ना तो वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे उनके साथ हो रखा है। राइट, और ऐसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जहां पर उनको और ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ देता है तो आप हो सकता है कॉमेडी मूवीज देखो, हो सकता है आप अच्छे अच्छे गाने सुनो, हो सकता है आप भक्ति करो, भगवान से जुड़ने की कोशिश करो, हो सकता है आप इनर वर्क करो, ये सारी चीजें करो। तो ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। चलो इतना तो है कम से कम। हो सकता है आपको 999, 919, 909 ये नंबर्स बहुत दिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि कुछ है जो लंबे समय से आप जिस पर काम कर रहे थे और फाइनली उसकी एंडिंग है, और जो आपके लिए अच्छा है वो मिलेगा, ट्रस्ट मी। हाँ, अब भी हो सकता है समझ नहीं आए, मेरी बातें भी आपको बुरी लगे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा। और देखते हैं क्या है। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, अगर आप कंफ्यूज्ड थे अभी तक किसी को लेकर, हो सकता है काफी सारे ऑप्शंस हो आपके सामने, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और हो सकता है सारे ऑप्शंस चले जाएं क्योंकि इनमें से एक भी आपके लायक नहीं था जिसको आप अपनाएं, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था। तो फाइनली चले जाएंगे, कोई नया आएगा एंड या कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया प्रपोजल या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, ऐसा होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही इगोइस्टिक है आपकी लाइफ में है और आपकी नहीं सुनता, अपनी ही रखता है हमेशा, तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो खुद ब खुद आपके जीवन से चला जाएगा। हो सकता है आपने कई बार निकालने की कोशिश करी हो लेकिन फिर आप वापस आ जाते हो, फिर बातचीत होने लग जाती है और मतलब ये रुकता नहीं है। राइट, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो व्यक्ति खुद आपके जीवन से चला जाएगा, और जब वो जाएगा हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन फिर आप ठीक हो जाओगे क्योंकि उसके होने से भी कोई खुशी नहीं है। और ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है या रिलेशनशिप हो आपका, कोई फ्रेंड हो, ये चीजें हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में लक आपका काम करने वाला है फाइनली, और वही है, लक काम कर रहा है, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, और इसीलिए वो सारी चीजें, ये जो भी टॉक्सिक है, जो भी काम का नहीं है ना, उसकी सफाई हो जाएगी। एक तरीके से पर्जिंग है जून के महीने में आपकी, ठीक है। और एक चीज कि अगर आप में ईगो बहुत ज्यादा है, घमंड बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका ईगो, आपका घमंड चूर चूर हो जाए। तो वो पेनफुल होता है लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। ओके, आपको वैसे रखना नहीं है ये चीजें, ये अच्छी आदतें नहीं होती, एक तरीके से बीमारियां हैं। तो बेटर है इस पर काम करो, इसको निकालो। नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर यूनिवर्स करती है अपने तरीके से काम। वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको कोई पोस्ट मिल सकती है, आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो पूरा हो सकता है। ये सारी चीजें, आपकी विशेष पूरी होंगी आपके करियर को लेकर। जो भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हो। यानी कि 9 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन का टाइम है, और कुछ लोगों को तो मैं देख रही हूँ हो सकता है उनको कोई अवार्ड मिले, ठीक है, ये चीजें होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ढेर सारी अबंडेंस है यहाँ पर। तो करियर को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ सेट है जून के महीने में। ये कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, और वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। जैसे कि मैंने कहा कि पर्जिंग हो रही है तो वो आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, बट आपको बोला गया है कि इस महीने थोड़ा ज्यादा ध्यान दें खुद पर। जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, काम आपको मिलेगा। एम्परर की एनर्जी है, एम्परर कैसा होता है, काम कर रहा है तो कर रहा है, फिर उसको ये ध्यान में नहीं रहता कि मेरी हेल्थ का क्या हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर जब भी एम्परर का कार्ड आए हेल्थ के लिए तो बताया जाता है कि भैया थोड़ा योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो। ये नहीं कि काम 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 ही करो, अदरवाइज क्या होगा कि इतना इतना काम करोगे फिर पूरे ही लेट जाओगे, फिर थोड़ा सा भी नहीं कर सकते, पूरा ही बंद है ना। तो उससे बेटर क्या है, बैलेंस बना के रखो। तो ये आपने करना है। हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए फिर से वही कहूंगी, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो काम नहीं बनने वाला, लेकिन आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए इसकी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक गुरु की तरह
आपके जीवन में आएगा, आपको समझाएगा। या तो सच में ही कोई गुरु है ये, या फिर इनसे हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो, लेकिन इनकी बातें जो हैं वो ऐसी लगे जैसे कि कोई गुरु समझाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मुझे लग रहा है ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे जो भी होंगे, तो ये आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना और किस तरीके से करना है। कोई और मैसेज? 4 ऑफ कप्स, चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। वो सारे कनेक्शंस या वो सारे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जिनसे आप संतुष्ट नहीं हो, आप छोड़ देने वाले हो फाइनली। उसके बाद भी कुछ ऑफर्स आपको मिलेंगे, आप उनको भी नहीं लेने वाले, आप आगे बढ़ जाने वाले हो अपने खुद के साथ। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मुझे मैं ही चाहिए हूं, मुझे मेरे पर ही काम करना है, मेरे अपने गोल्स हैं। आपके गोल्स क्या हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। और जो आप हो, आप जितने भी हो, तो कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम कुछ नया शुरू करें या कोई भी नई चीज करें तो उससे पहले हमें तैयार होने की जरूरत है, हमें इतना प्रैक्टिस करनी है, इतना टैलेंट अपने अंदर भरना है, तब हम आगे कुछ कर पाएंगे, या इतना पैसा चाहिए तब हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो वैसा नहीं है, आपके पास जितना है उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। और ये जो भी अब आप करोगे ना, वो बस खुद के लिए करोगे, उसमें किसी और को आप शामिल नहीं करने वाले। सो ऐसी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और थोड़ा सा ये भारी सा लगेगा आपको, बट ट्रस्ट मी, ये जो एनर्जी है ये बहुत सुंदर है। ऐसा ही टाइम मेरे जीवन में भी आया था, और तब आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, किस तरीके से हूँ आप देख रहे हो। तो ये ना होना बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। सो वही मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप किसी क्या कहें, किसी के कंट्रोल से आप बाहर निकलोगे फाइनली, और अपने तरीके से अपनी जिंदगी जियोगे। जून के महीने में ये होगा। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। रुपए पैसे को लेकर दिक्कत है वैसे तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। प्लस अभी मैं जून के महीने में आपको बिल्कुल भी ये नहीं देख रही कि आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हो, जाने का सोच रहे हो, क्योंकि आपका मन ऐसा रहेगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत करी और चलो निकलो, मुझे अभी सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, देखना है, ना कि और सारी चीजों के बारे में। ऐसी एनर्जी आपकी जून के महीने में रहेगी। और देख लेते हैं आप क्या क्या रिसीव करने वाले हो। यहां से मैं कार्ड्स निकालूंगी। आपको मैंने बोला था मैं अफर्मेशन भी आपको बताऊंगी, सो हाँ जी, वो भी बताने वाली हूँ। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप सेफ हैं और जिनको आप प्यार करते हैं वो भी सेफ हैं। हो सकता है कि जब आप ये नयापन अपने जीवन में लाएं तो एक डर आपके अंदर हो कि पता नहीं आप सेफ रहोगे या फिर नहीं, या जो आपके परिवारजन हैं वो सेफ रहेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सभी सेफ हैं, आप आगे बढ़ो। हो सकता है कि आप मैरिड हो, डिवोर्स लेना चाहते हो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम डिवोर्स लेंगे, लेने की बात करेंगे तो पता नहीं हमारे परिवार वालों के बारे में क्या कहा जाए, क्या किया जाए। या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि आपका कार्मिक है, आपको छोड़ भी नहीं रहा और आपके साथ में भी व्यवहार अच्छा नहीं है। जब आप छोड़ने का सोचते हो तो आपको डर लगता है, पता नहीं ये क्या करेगा। तो फाइनली आपको मतलब एंजल्स बोल रहे हैं डरने की बात नहीं है, सिर्फ देखने का है, अंदर से ऐसा कुछ नहीं है ना। वही है ना, बादल गरजते हैं बरसते नहीं है, तो वो चीज है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो पास्ट है वो आपको पीछे खींचेगा, तो उसको खुद को खींचने मत देना, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है चैरियट की एनर्जी के साथ। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी ड्रीम्स हैं उनको आप पूरा करिए, लेकिन उसके लिए ना एक प्रैक्टिकल प्लान होने की जरूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ होगा, हो जाएगा, नहीं, आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लान करो, आगे बढ़ो, वो जून में आप करोगे ही। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। वही एक तरीका है सक्सेसफुल होने का। ओके, और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है सकारात्मक रहें तो आपका काम पूरा होगा। नकारात्मक रहेंगे, जो कि मैं बोलती हूँ ना, रीडिंग आपकी पॉजिटिव आती है फिर भी आप रोते हो, तो भाई काम नहीं बनेगा। एंजल्स का कहना है पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें। साईं बाबा की तरफ से देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस, आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है।
यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो आपको बोला जा रहा है बहुत जल्द आपको अबंडेंस मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है ऑज एंड प्रोमिसेस। तो अगर आपने कोई मन्नत वगैरह मांग रखी है तो उसे पूरा करो, और अगर याद नहीं है मन्नत तो गाय को खाना खिला दो, ऐसा कर सकते हो। लोग पूछते हैं मन्नत तो मांगी थी, याद नहीं, अभी पूरा कैसे करें, तो गौ माता को खाना खिला दो आप लोग, ये करो। इसके अलावा डिवाइन ब्लेसिंग्स, कान्हा जी कहते हैं कि भाई डिविनिटी आपके लिए काम कर रही है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे होंगे, बी हैप्पी, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट, जो आपके गुरु हैं उनको रिस्पेक्ट करें, जो कि मैंने आपको बोला था कि कोई तो है जो एक गुरु बन के आएगा आपके जीवन में, आपको कुछ समझाता है, बताता है, तो भाई उसको सुनना है, रिस्पेक्ट करना है। और देख लेते हैं। ओके, तो किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, और जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। ये हो सकता है आपके साथ कि जब आप किसी से बात करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो आप बदले में उतना ही प्यार चाहते हो। हालांकि ये हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि रेसिप्रोकेट किया जाए हमारे लिए, बट नहीं अगर हो, अगर हमें इस तरीके के लोग ना मिले जो हमें रेसिप्रोकेट करें, तो हमें उसके लिए दुखी नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि खुद का लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, खुद को पीड़ित करो, वो गलत है। या किसी को समझाओ कि नहीं मेरे साथ ऐसा करो, मैं प्यार कर रही हूं तो मुझे तुम प्यार करो, तो ये भी नहीं कर सकते हम, राइट। या आप अंदर से एक लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा, अब मैं खुद को कंट्रोल करूं, उसे कंट्रोल करूं, तो इन सारी चीजों में नहीं रहना है। आपको एक्चुअली बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, बाकी चीजें छोड़ दो फॉर नाउ, ठीक है ना। इससे भाई सुधार होगा। अगर कंट्रोल करोगे, ये सारी चीजें रखोगे, तो दुखी हो जाओगे, तो ये नहीं करना है आपने। सोने जागने का टाइम ठीक करो, खाने पीने का टाइम ठीक करो, ठीक है। सुबह कितने बजे खाना है, शाम को कितने टाइम तक खा लेना है, सो जाना है, मोबाइल लैपटॉप इन सारी चीजों से दूर रहने की कोशिश करो, ये सब कुछ करना है। देखिए आपके लिए अफर्मेशन भी आया, बैलेंस का पर्पल कलर आया। अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, बैलेंस एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो ये 2 अफर्मेशंस हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपने चैंट करने हैं सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। ये आपने चैंट करने हैं। जैसे जैसे आप चैंट करोगे आपकी तकलीफें दूर होती चली जाएंगी। और आप क्या रिसीव करने वाले हो जून के महीने में। आपको क्रिस्टल कौन सा यूज करना है वो भी मैं बताऊंगी, किसके साथ में आप मैनिफेस्ट करो जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो, कौन से क्रिस्टल के साथ में। ओके, तो यहाँ पर है सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, तो ये आप रिसीव करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर है प्रोटेक्शन आपको मिलेगा फ्रॉम इविल, और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि विजडम, जो कि मैंने कहा था अवेकनिंग का आपके लिए कार्ड आया है, तो वो आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पर है जो भी डेंजर्स विल बी बार्डेड ऑफ, यानी कि किसी भी तरीके का खतरा है वो हट जाएगा आपके लिए। पहले भी कार्ड आया है कि आप सेफ हो, और यहाँ पर आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो पूरी होंगी। यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी और देखो गौ माता यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि मैंने आपको बोला था भोजन कराने को, तो वो भी है, तो उनको आप भोजन करवाइए, और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी जून के महीने में। इसके बाद आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि कौन सा क्रिस्टल आपने पहनना है या किसके साथ में मैनिफेस्ट करना है जिससे कि आपकी तकलीफें दूर हों। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है जेसाइट रूबी, और ये आपको पहनने के लिए बोला जा रहा है। हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा एनर्जाइज होकर, मतलब एनर्जाइज मैं ही करती हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कैसे पहनना है। आप चाहें तो ये पहन सकते हैं। तो वही चीज है जो मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को बहुत प्यार देते हो लेकिन शायद आप रिसीव नहीं कर पाते, तो इन सारी चीजों के लिए इस क्रिस्टल को पहनना है या इसके साथ में मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही अपनी एनर्जी से उनको रोक देते हो, लोगों को जो आपको प्यार देना चाहते हैं, उन लोगों को आने नहीं देते। जो क्रिस्टल है ये हेल्प करेगा। अगर रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हैं, आपके पार्टनर के साथ में आपकी नहीं बन रही, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप इसको जरूर पहन लें। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है मून स्टोन को और आपकी राशि है
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। लेकिन उससे पहले जाकर आप इंट्रो जरूर सुन लें, वहां पर पेड रीडिंग्स, फ्री रीडिंग्स के बारे में भी बताया गया है, आप जरूर सुन लें। मैं इंट्रो में कुछ भी ऐसा नहीं रखती जो कि आपके काम का ना हो, आप एक बार सुनकर देखिए। मैंने कई बार देखा है लोग इंट्रो मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और उसके बाद वही सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं इंट्रो में दे चुकी हूँ। प्लस कई बार आप लोग फंस जाते हो। कोई भी आपको आपके कमेंट पर रिप्लाई करता है अपने नंबर से, कहता है कि हाँ हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हैं या मैं सुरभि हूँ और रीडिंग ले लीजिए। आप लोग उनको पे कर देते हो, बाद में आपको पता चलता है कि वो मैं नहीं हूँ। तो इससे कैसे बचना है वो मैं इंट्रो में बताती हूँ, अब ध्यान से प्लीज सुना करो। और मुझसे जुड़ने के लिए मैं यहाँ पर भी बोल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर जो डिटेल्स हैं वहीं से मैं जुड़ूंगी आपसे, और अलग से कोई डिटेल मैं नहीं देती हूँ, ना ही किसी कमेंट पर इस तरीके से रिप्लाई करती हूँ कि ये रहा मेरा नंबर, मुझसे रीडिंग ले लो। मैं कभी ये चीज नहीं कहती। और वैसे ही रीडिंग्स के लिए हमने ऐप बनाया हुआ है, क्रिस्टल्स के लिए ऐप बनाया हुआ है, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके है नेम। तो आप प्ले स्टोर पर देख सकते हो, उसे इंस्टॉल कर सकते हो, वहां से ही बुकिंग होती है। वहां से आप क्रिस्टल भी ले सकते हो अपने नाम पर एनर्जाइज करवाकर, तो सब कुछ है वहां पर अवेलेबल, फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो आप वही इंस्टॉल कर लो। ओके, ऑलराइट। तो हम कैसे करेंगे रीडिंग, मैं चेक करूंगी कि जून के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और फिर आगे जो भी बातें हैं वो बताती चली जाऊंगी। एंड गाइज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो किसी वजह से, और इससे क्या होता है ना कि यूट्यूब जो है वो प्रमोट ही नहीं करता वीडियोस को। तो आप लोग लाइक जरूर करें, भूले नहीं। ओके, ऑलराइट। तो देखते हैं भाई क्या है जून के महीने में फॉर यू। कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। कोई भार है अभी आपके सिर पर तो वो उतरने वाला है जून के महीने में। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कि लिखा है सीधा। कुछ लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोगों का अगर केस चल रहा है तो उससे जुड़े काम हो सकते हैं, सुनवाई हो या किसी तरीके का लेटर उनको मिले, ये कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके सामने सिचुएशन ऐसी बनेगी कि उनको डिसीजन लेना होगा। और ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एयर साइन वाले डिसीजन लेने में बहुत अच्छे नहीं होते, ओवर थिंक करते हैं। ये सिचुएशन बन सकती है कि भाई आपको बोला जाएगा कि आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समय आपके लिए, लेकिन आपका काम बन जाएगा। आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा क्योंकि जून का महीना है और ये भी नंबर 6 ही है, कार्ड नंबर 6। तो चलेगी तो आपकी ही, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है ये महीना। वो भी मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। डेट्स रहेंगी 4, 5, 6 एंड 11 एंड 20। ये जो डेट्स है ना थोड़ी सी भारी रह सकती हैं। नंबर 2, जर्नी, एक नई जर्नी रहेगी आपके लिए, नया चैप्टर खुलेगा आपकी लाइफ का कोई। तो यहाँ पर 2 है, 1 एंड 2, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। हालांकि मैं देख तो रही हूँ आप काफी खुश हो, कॉन्फिडेंट हो, बट हाँ ये डिसीजन लेने की बात आती है तो थोड़े से आप परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं, वो तो खैर है एयर साइन वालों के साथ। ये किस बारे में है देखना चाहूंगी, क्या है। कहीं ट्रेवल भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी है, घूमने जा सकते हैं। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने घर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। हाँ कंफ्यूजन है, अगर वही दूर होगा। किसको लेकर कंफ्यूजन है, वही मैंने बताया, भार है किसी तरीके का, कंफ्यूज हैं आप किसी चीज को लेकर। हाँ अगेन यहाँ पर जस्टिस है।
ये आपकी खुशियों को लेकर है, ये जो भी है आपकी खुशियों को लेकर, आपके पैशन को लेकर। और एक तरफ क्या है फिर, ये चेंज को लेकर है, कुछ बदलाव है, बड़ा बदलाव। यहां आप कुछ खत्म करोगे जो कि बहुत पुराना है। और एयर साइन वालों के साथ ऐसा है कि उनको आदत पड़ जाती है, फिर अगर वो चीज खत्म करें जो भी है। अगर आप किसी घर में रहते हो और आपको बोला जाए कि दूसरा घर आपको मिल रहा है और इससे ज्यादा अच्छा है, सुंदर है, आप उसमें रहने के लिए चलो, तो आप अपने पुराने घर में रहना पसंद करोगे, ना कि उस नए घर में, क्योंकि आपको लगेगा कि उस घर में जाकर फिर चेंजेस होंगे, भले वो सुंदर क्यों ना हो, बट आप प्रेफर करोगे अपने पुराने घर में ही रहना। वैसा है आपके साथ। तो हाँ, ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है आपके लिए। ये है दिस इज ऑल अबाउट लव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी वजह से आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो, या कुछ दूसरे ही चेंजेस हैं। कुछ एंड करोगे कुछ पाने के लिए। जो पाना है वो प्यार को लेकर है, सम्मान को लेकर है, कोई विश है आपकी बहुत पुरानी, उसको लेकर है। तो हाँ, खत्म करना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप कर लोगे, ऐसा है। कोई डिजायर है जिसको पूरा करना चाहते हो, उसके लिए कुछ खत्म करना है, तो वो कर लोगे आप। और देखते हैं क्या है। अगेन जस्टिस, बाप रे। यू वांट जस्टिस, आप बैलेंस चाहते हो, आप न्याय चाहते हो खुद के साथ और लोगों के साथ भी। तो वही है, आप जो फैसला ले रहे हो उसमें यही आपकी सोच रहेगी कि सभी लोग खुश रहेंगे या फिर नहीं, सभी के लिए अच्छा है या फिर नहीं, आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं। उधेड़ बुन में रहोगे, फिर फैसला ले लोगे। और ये जो भी है ना, ये होना ही था, ऐसा नहीं है आपके करने की वजह से है, ये होना ही था। भगवान ऐसा चाहते थे, यूनिवर्स ऐसा चाहते थे, वही हो रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, अगेन यहाँ पर ट्रेवल है, जर्नी है। चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो ये, या फिर सच में ही आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे। और ये जो जर्नी है ये दूर तक, लंबे समय तक चलने वाली है, और आपको पता भी है कि ऐसा होगा। बट हाँ, थोड़ा सा डर भी आपको लग रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है कि शुरुआत में डर है, आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर भी है, ये ग्रोथ है आपकी आगे। एंड ऑल्सो ये आपके इमोशंस को लेकर है। ये कोई डिजायर है आपके दिल की, आप दिल से जुड़ी हुई, उसको पूरा करना चाहते हो आप, उसके लिए चीजें बदल रहे हो। हाँ, एक बड़ा चेंज है, लेकिन आप खुश हो। थोड़ी सी तकलीफ है, खुशी ज्यादा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन को लेकर है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूं तो फिर से वहां पर भी डिसीजन है, यानी कि ये जो महीना आपके लिए डिसीजन का ही है। डिसीजन लेना है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। बदलाव है, आप फैसला ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंट हो, खुश हो। क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप को लेकर, अगर नहीं हो तो कोई आपको मिलने वाला है, ऐसा भी है। आप ये जो आपकी नई जर्नी शुरू होगी ना, इसमें आपको आपका पार्टनर मिलेगा। फायरी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोगों से हो सकता है आपको कुछ बातें भी सुनने को मिले, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है वो भी पूरा होगा जून के महीने में। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा अपने ईगो को या अपने गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखो एनर्जी कैसी है। एनर्जी ऐसी है कि आप आगे बढ़ रहे हो,
डिटर्मिनेशन के साथ और कुछ नया शुरू कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इस विश्वास के साथ में कि चीजें बेहतर होंगी, आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। उसके बाद भी इनसिक्योरिटी है और ये है आपके ओवरथिंक करने की वजह से। जब सब कुछ अच्छा है तो इनसिक्योरिटी क्यों है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा काम कर लेना। स्टूडेंट हैं अगर आप तो स्ट्रगल दिख रहा है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तब भी दिख रहा है। हो सकता है आप जॉब अपना चेंज करो, हो सकता है बिजनेस अपना चेंज करो। ऑलरेडी कर रहे हो तो कुछ न्यू आइडिया लगाओगे। पर्सनल लाइफ को लेकर चेंजेस हैं तो हाँ, एक बड़ा रिस्क आपको लग सकता है, या फिर आपको लगेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो करने के लिए तैयार हो। मतलब है, स्ट्रगल है, डिसीजन मेकिंग भी है, तो काफी सारी चीजें हैं जून के महीने में। ऐसा महीना नहीं है जहां पर आप आराम करें। आपको काम करना है, एक्शन लेना है सही समय पर, और बहुत आप सोचोगे भी, ये भी मैं देख रही हूं, और एक्शन भी लोगे, तो काफी कुछ है। हैवी एनर्जी है जो भी है। क्या रिसीव कर रहे हो? लेट्स सी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। देने का समय है, लेने से ज्यादा। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, डोंट वरी, किस बारे में है। हाँ, एडजस्टमेंट्स होंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो है ऐसा, आपको थोड़ा प्रोस्पेरिटी लाइज है इसी दम पर कि आगे चीजें अच्छी होंगी। आप ये रिस्क ले रहे हो, या जो भी कर रहे हो वो इसी आशा से कर रहे हो कि चीजें आगे बेहतर होंगी। अदरवाइज अभी का देखा जाए, अगर मैं ये देखूं सारे कार्ड्स, जून के महीने को देखूं, तो बहुत इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है एक्चुअली। बट आप फिर भी कर रहे हो इसी भरोसे से कि आगे चलकर काम आपके बनेंगे। तो हैवी ऐसा कार्ड्स में आया भी है, आगे चलकर काम बनेंगे भाई। ओके, तो अभी तक हो सकता है कि आपकी जिंदगी ऐसी थी कि आप बहुत जिद्दी रहे हो, बहुत जिद्दी, बहुत लाडले हो सकता है। हमेशा लोगों से आपने रिसीव ही किया। तो ये जो जर्नी आपको मिल रही है, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि आप देना सीखें। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसा था कि आप बहुत ज्यादा देते थे, फिर आप उस एनर्जी में आए जब आपने लेना शुरू किया। आपने कहा कि नहीं, देने से कुछ नहीं होता, मैंने अब देना ही नहीं है कुछ, राइट। अब तो मैं रिसीव करने के लिए ही हूं। तो यहां पर ऐसा होगा कि आपसे बैलेंस की मांग करी जाएगी। आप किसी के साथ अगर जर्नी में जा रहे हो तो उनके साथ में आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, या फिर सभी के साथ, मतलब बैलेंस बनाने के लिए है ये जर्नी जो आपको मिल रही है। आप बैलेंस चाहते भी हो, लेकिन वो कैसे भी करके बिगड़ गया है। थोड़े जिद्दी हो गए हो, थोड़े से हाँ जिद्दी ही कहूंगी, और तो कुछ नहीं, मन के तो अच्छे हो। ये जो कार्ड है, ये यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो आपके फाइनेंसेस को लेकर है। हो सकता है पैसे की थोड़ी कमी लगे, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसमें ही काम चलाने की कोशिश करें। सारी चीजें, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती जून के महीने में, लेकिन धीरे धीरे करके होंगी। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, आप हो फाइनेंसेस के बारे में सोचकर ही हो थोड़े से इनसिक्योर, कैसे होगा, तो हो जाएंगी चीजें। कॉन्फिडेंट रहो, चीजें ठीक हो जाएंगी। शुरू शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये चीजें होती ही हैं, सो डोंट वरी। ठीक है ना, आपके लिए देख लेती हूँ अफर्मेशन क्या है। सो ओवरऑल एनर्जी यही है, डिसीजन मेकिंग है और नई जर्नी है, नया सीखने को मिलेगा, रेस्ट करने को नहीं मिलेगा इस महीने, हैप्पीनेस। तो ये जो अफर्मेशन है आपको चैंट करना है, खुश रहने की कोशिश करें। ओके, यस। जान लो कि आप सही रास्ते पर हो। अगर कंफ्यूज्ड हो तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो, और जब आप ये समझ लोगे तो आप खुश रहोगे। यहाँ पर है लव, बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैं आपको बोल रही थी, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट इमोशंस। तो है कुछ ऐसा जहां से आपको लगता है कि आपको ये मिलेगा, और इसके लिए आप चेंजेस कर रहे हो, तो आप ठीक कर रहे हो, गलत नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल आप कौन सा यूज कर सकते हो मैं बता देती हूँ, और क्या क्या सुधार करना है वो भी बताऊंगी, या क्या अपनाना है, क्या बदलना है। ओके,
अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको सुनते नहीं हैं, तो आपको ये जो क्रिस्टल है, कॉर्ड्स है, ये पहनना है। टेबुलर आई थिंक इसको बोलते हैं। आई डोंट हैव दिस ऑन माई साइट, ऑन माई ऐप, लेकिन अलग से कहीं से आपको मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये ना वैसे तो आप कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन मे बी समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो, या आपको लगता है लोग आपसे बातें नहीं करते या सुनना नहीं चाहते, तो ये आपको क्लैरिटी देता है। आपको एक्चुअली ये समझाता है कि कैसे आपको दूसरों को क्लैरिटी देनी है, तो ये हेल्प करेगा। तो इसको आप पहन लो, ये इस महीने के लिए है, या इसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या सुधार करना है बता देती हूँ। फॉलो योर ड्रीम्स। तो जो आपके सपने हैं उन्हें फॉलो करें, एक्सक्यूजेस ना दें। आज बीमार हैं या कुछ और रीजन बन गया, कुछ और रीजन बन गया, मे भी आपकी ये आदत हो, आपको आलस आता हो, तो आपको बोला जा रहा है आलस ना करें और अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करें इस महीने। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही सलाह दे रहा है तो उसकी सुने, जिद ना करें, क्योंकि ये फिर आप पर भारी पड़ सकता है, और हो सकता है ये आप खुद हो। आपकी इंट्यूशन, आपका मन, आपकी आत्मा आपको बोलते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं सुनते जिद्दी होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सुनो, वरना काम बिगड़ जाएगा। डेयर टू बी क्रिएटिव। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अपनाओ और आगे बढ़ जाओ हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ। ठीक है, आपकी किस्मत आपने खुद बनानी है, कलर्स आपने खुद भरने हैं आपकी डेस्टिनी में, तो कर डालो फटाफट से। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। और उसके बाद डिवाइन को सरेंडर कर देना है। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लग रहा है आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, जैसे कि जो टाइम आपने सोचा है उस टाइम पर वो चीज पूरी नहीं हो रही, तो फिर सरेंडर कर दो। जहां पर कर पा रहे हो कुछ वहां कर लो, और जो कंट्रोल से बाहर है उसको छोड़ दो। ओके, एंजल्स क्या कहते हैं? फॉरगिवनेस। और माफ करो दूसरों को भी, खुद को भी, ये बहुत अच्छी चीज है। फॉरगिवनेस, किसी को माफी देना जो हम नहीं दे पाते हैं, अगर हम ये दे दें दूसरों को भी और खुद को भी, तो हम रिलैक्स रह सकते हैं, हमारी हीलिंग हो जाती है, हमें किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ी हीलिंग है। माफ कर दो लोगों को, मन में किसी तरीके की बात नहीं रखनी है, किसी और के लिए, खुद के लिए भी नहीं। ठीक है, हुआ सो हुआ, चल भाई आगे चलते हैं। बाबा की तरफ से मैसेज है अगेन आपके लिए, सरेंडर। यहाँ पर भी सरेंडर है, यहाँ पर भी सरेंडर है। तो उतना करो जितना कर सकते हो, जो कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको फिर से बोला गया है। तो बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ने की, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है जी। प्रोटेक्शन, और आपको ये भी बोला गया है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कृष्णा की तरफ से, सो डोंट वरी। मे भी आपको लग रहा हो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, पता नहीं क्या करेगा कोई, करेंगे लोग, या पता नहीं डिवाइन क्या चाहती है, अच्छा चाहती है, अच्छा ही होगा। और क्या रिसीव करने वाले हैं? सक्सेस इन लव, जो कि आप चाहते हैं। हार्मनी इन रिलेशनशिप आपको मिलेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये आप रिसीव करेंगे। और देख लेते हैं और क्या है। व्हाट डू वी हैव? स्वास्तिक का यहाँ पर साइन है। ब्लैक मैजिक है तो वो हट जाएगा। गुड फॉर्च्यून, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जून के महीने में। देन यू हैव फैमिली बॉन्डिंग, काफी अच्छी होगी, हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिलें, जर्नी था भी। हार्मनी इन फैमिली, फैमिली में अच्छा वातावरण रहेगा, खुशहाल रहेगा। और ट्विन फ्लेम एनर्जी, तो हो सकता है आप अपने ट्विन से मिलें, उनसे मीटिंग हो आपकी। ठीक है, तो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं जून के महीने में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है 7 चक्रा पेबल को, और अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आएंगे, जून का महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और इंट्रो जरूर सुन लें, क्योंकि वहां पर आपके काम की बात बताई गई है। पेड रीडिंग्स कैसे लेनी है, फ्री रीडिंग सेशंस में कैसे हिस्सा लेना है, कैसे रजिस्टर करना है,
रजिस्ट्रेशन की विधि क्या है, वो सब कुछ मैंने वहां पर बताया हुआ है, तो जरूर से सुन लें। और अगर मैं रोज रोज कुछ ऐसा ना भी बताऊं तब भी मैं चाहूंगी कि आप लोग इंट्रो सुने, क्योंकि काम की ही बातें होती है वहां पर। मैं अपने बारे में कुछ डिस्कस या कुछ शेयर नहीं करती हूँ। लोगों को लगता है इंट्रो मतलब आप अपने बारे में बता रहे हो, नहीं, मैं आपके बारे में ही बता रही होती हूँ। रीडिंग्स कैसे देखनी है वो बता रही होती हूँ, उसके नियम बताती हूँ, तो जरूर सुन लिया करो। और मुझसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर जो डिटेल्स है वहीं से कनेक्ट होना है, कहीं और से नहीं होना है। कोई आपको व्हाट्सएप नंबर दे या मेल आईडी दे, कहीं सुरभि का है या व्हील ऑफ फॉर्चून का है, आपने नहीं सुनना है, नहीं मानना है। डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां से कनेक्ट हो, ठीक है। या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पर उन्हें ज्वाइन कर लो। तो मैं अगर रीडिंग करती हूँ या क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ तो वहां पर बताती रहती हूँ, आप वहां पर जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। अदरवाइज 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके हमारा ऐप है, उसे इंस्टॉल कर लो, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, यस। तो चलिए भी देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, कैसा रहेगा जून का महीना। तो पहले तो मैं जून की एनर्जी चेक करूंगी, और पहले से ही बता देती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, बताती नहीं हूँ, कि रीडिंग जैसी भी आए आपको खुश रहना है, ठीक है। मैंने कई बार देखा है, अगर रीडिंग में कुछ ऐसा आता है जो आप सुनना नहीं चाहते तो आप उदास हो जाते हो, कोई भी उदास होगा। और अगर ऐसा आता है जो आप सुनना चाहते हो तब भी आप उदास हो जाते हो कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो आप वही मैनिफेस्ट कर लेते हो, नेगेटिविटी कोई, डाउट्स कोई, है ना। अगर कुछ ऐसा है जो है अच्छा लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फेस करना है, इससे आपको क्या सीखना है। और अगर कुछ ऐसा है जो काफी सुंदर है सुनने में और होने वाला है, तो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहो और खुश रहना सीखो। ओके, चलो तो देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। कार्ड एक आ गया है, द वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है, यानी कि न्यू जर्नी है। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। तो भाई आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, यूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप बेहतर बनने वाला है, आप एक्सप्लोर करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने पास्ट में जी रहे थे, अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा फिर भी आपने उसको पकड़ कर रखा था, तो फाइनली उस पास्ट से आप बाहर निकलेंगे और एक नयापन आपके जीवन में आएगा जून के महीने में, यानी कि एक जर्नी कंप्लीट होगी। ये चीजें भी हैं। फिर भी एक कार्ड में और निकालना चाहूंगी। ओके, द थिंकिंग मैन। प्लानिंग करेंगे कि आगे क्या करना है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैच्योरिटी के साथ चीजों को समझेंगे, उन पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चीजें मैं यहाँ पर जून में आपके लिए देख रही हूँ। किसी से मिलने जा सकते हैं, कोई नया जॉब आपको मिल सकता है, किसी और कंट्री में या सिटी में आप जा सकते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं जो होने वाला है जून के महीने में। इसको फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। तो ये वर्ल्ड किसके लिए है, मदर यूनिवर्स? कुछ और ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही, मुझे प्लीज बताइएगा, सो दैट मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं। ओके, तो नया एक बड़ा चेंज है, मैंने कहा ही कुछ एंड होने वाला है। वर्ल्ड का मतलब ही वही होता है, द वर्ल्ड का कार्ड वही बताता है, एंडिंग। तो एंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि कुछ एंड होगा और कुछ नया शुरू भी होगा। नया शुरू क्या होगा मदर यूनिवर्स? एंड तो ठीक है, हमने सोच लिया कि कुछ है टॉक्सिक है जो खत्म होने वाला है। हाँ, तो जिसके खत्म होने का इंतजार था वो चीज खत्म होने वाली है। अब यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा तो नहीं होगा जो आप चाहते होगे कि खत्म हो, कुछ बुराई है जो आप चाहते हो खत्म हो जाए, राइट? तो वो खत्म होने वाला है। मिल गया हमें जवाब। और यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला गया है कि फाइनली इसके एंड होने के बाद आप समझ पाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है, खुद पर फोकस कर पाओगे, प्लस आपको पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन कितनी तेज है। ये होगा जून के महीने में। आप और भी ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हो या यूनिवर्स पर आपका भरोसा बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या आप जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ, हो सकता है अभी तक आपने किया ना हो महसूस, तो आप महसूस करेंगे। और देख लेते हैं, कहीं भी अटके हुए हैं ना तो वो अटकन आपकी दूर हो जाएगी, ऐसा होगा। और कुछ लेसन्स भी आपको मिलेंगे जो कि आपके अच्छे के लिए हैं। लेट्स सी, और क्या है यहाँ पर? कैमरे में नहीं आ रहे हैं कार्ड्स, अभी आएंगे। ओके,
फाइव ऑफ सोर्ड्स, टावर, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि मे बी आपको लगे आपके ईगो को ठेस पहुंची है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हिडन हैं, आपको नहीं पता, और आप उन चीजों के पूरे होने का, कोई काम है जिसके पूरे होने का वेट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है जिसके पूरे होने का वेट कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट हो सकता है उसका अपोजिट आए। मतलब आपको लग रहा है ये काम बनेगा, बन जाएगा, लेकिन बनेगा नहीं, वो अटकन दूर होगी। बनेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा जिससे आपको खुशी हो। है ही आपके अच्छे के लिए ही, क्योंकि फाइनली यही होना था, होना यही चीज था, लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी वजह से। या तो आपने उसको पकड़ रखा था, या यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि उस समय आपको पता चले कि ये एंड होगा, बट फाइनली वो चीज एंड होगी। तो इसकी वजह से हो सकता है आपको लगे थोड़ा आपके ईगो को ठेस पहुंचा, आपको लगे आपको धोखा दिया गया, आपको लगे आपको बेवकूफ बनाया गया, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर किसी का कोई दोष नहीं है, सामने वाले का भी नहीं, आपका भी नहीं। ये होना था इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं है। मैं देख लेती हूँ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या है। द मून, 9 ऑफ वेंस। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीजें हैं, मतलब भारीपन सा है, बर्डन है, तो ये सारी चीजें हैं जून में। बट यहाँ पर भी 9 ऑफ वेंस है, यानी कि 10 ऑफ वेंस की तरफ एनर्जी जा रही है। तो जो भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत टॉक्सिक हो गई है, भारीपन सा फील होता है, वो फ्रीडम सा आप महसूस नहीं करते, वो एनर्जी आप में नहीं है, और उतना स्ट्रांग नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो सारी चीजें हटेंगी जून के महीने में। पर्जिंग है एक तरीके से। आई थिंक ऐसा ही एयर साइन वालों के लिए भी आया था, एयर साइन और अर्थ साइन में भी। तो पर्जिंग है जून के महीने में। नया जॉब आप ले सकते हो, नया बिजनेस कर सकते हो, छुपी हुई चीजें हैं वो सामने आएंगी। आपको थोड़ा लगेगा आपका भरोसा टूटा, लेकिन ट्रस्ट मी आपके अच्छे के लिए है। हेल्थ में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का हल्का बिगाड़ है, और मैनिफेस्टेशन को लेकर भी हो सकता है काफी सारी चीजें आपने मैनिफेस्ट करी हो, तो कुछ तो पूरी होंगी, कुछ पूरी नहीं होंगी। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या ऐसे कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जून में। तो बहुत ये मंथ ऐसा है कि डिपेंड करता है आपका परसेप्शन क्या है। आप ग्लास को आधा खाली देखते हो कि भरा हुआ। अगर भरा हुआ देखते हो तो आप खुश रहोगे, मान के चलोगे कि चलो अच्छा हुआ, ये मुसीबत टली। आधा ग्लास मतलब खाली देखते हो तो आपको दुख हो सकता है कि अरे ये चीज भी नहीं रही, वो चीज भी नहीं रही, रहना आपका बेकार है, राइट। ये हो रहा है आपकी हीलिंग के लिए, आपके बैलेंस के लिए, लेकिन अब आप इसको देखते कैसे हो, वो चीज है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरा है, बुरा तो होता ही नहीं है, खैर मतलब पेनफुल रहेगा ये महीना, या आप बहुत खुश रहोगे, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि परसेप्शन की बात है, आप किस तरीके से लेते हो। हालांकि एंडिंग्स हैं, लेकिन उन्हीं चीजों की एंडिंग्स हैं जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। अब आप उन एंडिंग्स को पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव, वो आप पर बनता है। अबंडेंस के द्वार खुल रहे हैं आपके लिए फाइनली, और वही है आप कैसे लेते हो, ठीक है। डेथ का कार्ड यहाँ पर 2 बार ही आया है, तो एंडिंग है, बड़ी एंडिंग है, और जहां तक मैं जानती हूँ आपके अच्छे के लिए है। आप चाहते थे कि ऐसा हो, तो वही हो रहा है और कुछ नहीं है। तो कुछ जून के महीने में हाँ कुछ नया शुरू होगा, लेकिन एंडिंग्स थोड़ी ज्यादा भारी पड़ रही हैं, तो शायद आप थोड़ा लो फील करो। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में ये जो भी एनर्जी है इतनी टॉक्सिक है, भारी भरकम है, ये हट जाएगी, लेकिन कुछ महीने लगेंगे, ऐसा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी आपके लिए, और सभी के लिए तो मैंने एक ही एक निकाला है, इसलिए यहाँ पर मैं 2 कार्ड चाहती हूँ फॉर वाटर साइन। यस, ट्रस्ट। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है परफेक्ट टाइमिंग, जो कि मैंने कहा ये इसी समय होना था, इसीलिए वो चीजें हो रही हैं। ट्रस्ट रखिए, अगर आप भरोसा रखेंगे यूनिवर्स पर, तो आपको पता चलेगा कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है ना। अफर्मेशन देख लेते हैं क्या है। इंडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हो सकता है आप खुद ही खत्म करो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट एनीवेज ये आपके लिए अफर्मेशन है, आपको चैंट करना है।
और यहाँ पर करेज का भी आपके लिए आया है अफर्मेशन, ये भी आप चाहें तो चैंट कर सकते हैं। वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। ओके, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये 2 आपके अफर्मेशन हैं जो आपने चैंट करने हैं इस दौरान। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्रिस्टल कौन सा यूज करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो हो सकता है आपको घर वालों की चिंता हो, आपकी चिंता हो कि अब ये सब कुछ खत्म हुआ है, पता नहीं क्या होगा, कैसे रहेंगे हम, घर वाले कैसे रहेंगे, क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है किसी को कोई खतरा नहीं है, डोंट वरी। आप सोच ज्यादा रहे हो, इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल हो सकते हो काफी ज्यादा, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो कि मैंने आपको बोला। तो क्लाइमैक्स है फाइनली, इतने लंबे समय से जो भी चल रहा था उसका क्लाइमैक्स है। अटका हुआ था, अटकन दूर हो रही है, थोड़े ज्यादा इमोशनल आप रहेंगे, बट डोंट वरी। रोना आ रहा है तो आप रोएं, अपने इमोशंस को बाहर निकालें, क्लींजिंग करें। और अगर बारिश होती है जहां पर आप हैं, वहां पर अगर बारिश होती है तो बारिश में नहाएं, इससे भी क्लींजिंग होती है। या फिर अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर एक मिट्टी है, गार्डन है या कोई फॉरेस्ट है जहां पर आप जा सकते हैं, मिट्टी हो तो मिट्टी का ना उसको निकाल के गड्ढा सा करके उसमें पैर रख के दोनों उसको ढक लेना है और कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना है। ये चीजें आपने करनी है। स्पेंड द डे विद गॉड, जितना हो सके भगवान के साथ में समय व्यतीत करें, जिससे कि आपकी हीलिंग हो और आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे इसके जरिए। एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ अधूरा है उसको पूरा करने की कोशिश करें, अधूरे में ही ना छोड़ें। ठीक है, जब इस दौरान आपको लो फील हो रहा हो ना, तो वो काम करने लग जाओ जो कि अधूरे हैं, इससे भी आपकी हीलिंग होगी। एंड कुछ चेंजेस भी लाने की कोशिश करें, जो काम आप हमेशा नहीं करते वो करने की कोशिश करें। घर का काम कर लिया, थोड़ा बाहर का काम कर लिया, या खुद के लुक को चेंज किया, छोटी छोटी चीजें आप करने की कोशिश करें जिससे कि आपका ध्यान यहाँ से हटेगा। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, तो अगर सोने खाने पीने का टाइम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर करने की कोशिश करें। समय पर खाएं, समय पर सोएं, समय पर जागें, एक्सरसाइज करें, ये सब कुछ आपने करना है। रूटीन अपना चेंज करो। ये जो भी हो रहा है ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की वजह से है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है आपको इश्यूज हो, ऐसे कि माइग्रेन हो गया, या हल्का फुल्का ऐसे ही हेडेक है, या पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है सिर्फ इसी वजह से, स्ट्रेस ले रहे हैं आप। तो कौन सा क्रिस्टल है जो आप यूज कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में? ब्लैक ऑब्सीडियन आप यूज करिए। ठीक है, अगर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है बिखरे हुए हैं, तो ये जो क्रिस्टल है ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आपको बोला गया है कि आप इसको पहने, आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर, एनर्जाइज करके मैं देती हूँ, बट वहां पर आपको अपना नाम वगैरह सब डिटेल में डालना होगा। जो रियल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो डालिएगा, दूसरा नहीं। और तो उसके साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं, अफर्मेशंस मिलते हैं, मंत्रास मिलते हैं, कौन सा चैंट करना है, तो वो आप पहन सकते हो, ये हेल्प करेगा। ओके, और यहाँ पर आपके लिए है मैसेज कृष्णा की तरफ से, बी ओपन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके जीवन में और अचानक से आ जाएंगी, तो उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहो। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत कुछ है जो खत्म होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ नया शुरू हो सके। ये मैसेज है फॉर यू। आप लोग कहते हैं साईं बाबा के मैसेजेस नहीं देखती हूँ मैं, तो आज देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। ट्रस्ट, आपको बोला गया है ट्रस्ट, पहले भी आपके लिए आया है, फिर से आपके लिए मैसेज आया, ट्रस्ट करें, बी पेशेंट। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको तुरंत नहीं मिलेंगे शायद, धैर्य रखें, आपको मिल जाएंगे समय आने पर। चेंज, ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ भी एक जैसा नहीं रहता जीवन में, चेंज होता है और चेंज को स्वीकार करें। कट, क्लियर, कैंसिल, कुछ भी ऐसा है जो कि आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको कट करें, क्लियर करें, कैंसिल कर दें।
ये CCC, ये हमेशा आपको याद रखना है। और ये हमेशा के लिए, सिर्फ जून के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। हम सभी को ये मंत्रा पता होना चाहिए। 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो मंथ ऑफ जून। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, फैमिली बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी, हार्मनी इन फैमिली, खुशियां आएंगी फैमिली में। उसके बाद लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, ये आपको मिलेगा। ब्लैक मैजिक हटेगा, रिवार्ड मिलेगा, आशा रहेगी, आशा मिलेगी। एंड यहाँ पर प्रोफेशनल पार्टनरशिप या पर्सनल पार्टनरशिप होगा, न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप। प्रपोजल मिलेगा, फेमिनिन एनर्जी आप अपने अंदर बैलेंस कर पाओगे। ये आई थिंक कभी नहीं आया कार्ड किसी के लिए। एंटरटेनमेंट होगा, म्यूजिक होगा, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन, ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले महीने में। यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वीडियो प्रमोट नहीं होती अदरवाइज यूट्यूब को लगता है कि ओके फाइन है, छोड़ो। तो आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो, बट लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक आप लोग जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर से हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।